दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। फ्रेंड्स, आज बात कर लेते हैं सेवंथ हाउस, अ वेरी इम्पॉर्टेंट हाउस, जिसको जानने की हम सबको, मुझे, आपको, सबको ही जिज्ञासा रहती है। देखिए, सेवंथ हाउस के दो एस्पेक्ट हैं। एक तो आध्यात्मिक और दूसरा काम। दिस इज अ काम हाउस। तो काम एंड आध्यात्मिक दोनों दोनों तरीके से हम आज सेवंथ हाउस को जानेंगे कि जब भिन्न भिन्न घरों के लॉर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट हाउस टू 12 हाउस, उनके लॉर्ड जब सातवें घर में बैठते हैं तो क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, फर्स्ट हाउस इज सेल्फ, हम खुद हैं, और इसके जस्ट सामने हमारा मिरर हाउस है, विच इज कॉल्ड सेवंथ हाउस, हाउस ऑफ पार्टनर, हाउस ऑफ बिजनेस एंड हाउस ऑफ ध्यान। मेडिटेशन का हाउस 12th हाउस है, बट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इट इज ऑल्सो अ ध्यान हाउस। कैसे जानते हैं? देखिए, जब हम शीशा देखते हैं तो क्या होता है, शीशे में हमारी इमेज, ट्रू इमेज, दो इट इज वर्चुअल, बट ट्रू जो हम हैं वही नजर आता है। कैसे? मतलब अगर हमारे चेहरे में या हमारे शरीर में कोई भी त्रुटि है तो शीशा, दर्पण ही हमें सच दर्शाता है। तो ऐसे में अगर हम जो सामने हमारा घर है, सेवंथ हाउस है, हमारे पार्टनर का घर है, वो हमारी ही रिफ्लेक्शन है। मीन्स जो कमियां या अच्छाइयाँ हम अपने पार्टनर में देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का, हमारे आध्यात्म का ही हिस्सा है जो उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो इट बिकम्स अ हाउस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हमें अपनी गलतियों का एहसास सेवंथ हाउस के द्वारा ही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन हम किससे करते हैं? या तो व्यापार में करेंगे या अपने पार्टनर से करेंगे, पब्लिक से करेंगे। तो जब सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन जिसके साथ होगी वही हमारी कमियों को या खूबियों को जान सकता है या हमें बता सकता है। तो ये हमारा शीशा है। इसका मतलब जो कमियां या खूबियां हमें अपने पार्टनर में नज़र आ रही हैं या हम अपने पार्टनर को कहते हैं, वो हम में हैं। पहले हमें उनको ठीक करना है। दिस वे, आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज़ अ हाउस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो जब फर्स्ट लॉर्ड सेवंथ हाउस में जाता है तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है। अगर हम स्पिरिचुअल वे पर हैं तो हमारा जो बेंट ऑफ माइंड है स्पिरिचुअल नॉलेज से जुड़ा हुआ है, तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है कि हम हैं क्या। ये हमारा दर्पण है। नंबर 2, अगर पहले घर का मालिक सातवें घर में पहुंच गया, मतलब वो वहां जाकर बैठ गया, तो इसका मतलब आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करेंगे। यू विल बी अ डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी। आपका जो रॉब होगा, आपका जो रुतबा होगा, मतलब आपका हस्बैंड को आपकी बात माननी पड़ेगी, वो आपके तरीके से चलेगा ज़्यादातर। और अगर फर्स्ट लॉर्ड इन सेवंथ हाउस है तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड लॉर्ड इन सेवंथ हाउस। अब देखिए, जो सेकंड हाउस है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ
वेल्थ का, हमारे एसेट का, हमारी फैमिली का। और 7th हाउस हमारे रिलेशंस का है, हमारे रिश्तों का है। तो जब सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में जाता है तो हमारे रिलेशंस को, हमारे रिश्तों को बहुत इफ़ेक्ट करता है। जो हमारे रिलेशंस हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे फॉल और राइज ऑफ वेल्थ। जैसे जैसे हमारी वेल्थ बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे रिश्तों में संबंध अच्छे होंगे। अगर हमारी वेल्थ का लेवल डाउन जाएगा मीन्स हमारे रिश्तों में कहीं दरार आ सकती है। तो आप इस बेस पे सेकंड लॉर्ड इन 7th को जज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड लॉर्ड इन 7th हाउस। दोस्तों, थर्ड लॉर्ड इन 7th हाउस बिजनेस के हिसाब से बहुत ही अच्छा घर है। बिजनेस और पार्टनर के हिसाब से, क्योंकि अगर थर्ड लॉर्ड 7th में गया जो कि एक बिजनेस का हाउस है, और काल पुरुष कुंडली में जो थर्ड हाउस है उसको, वहाँ कौन सी राशि है, 3 नंबर, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, मरकरी। तो मरकरी किसका कारक है, मरकरी कारक है बिजनेस का, और वो चला गया हमारे 7th हाउस में। तो इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर वहाँ पर कोई मैलिफिक्स का एस्पेक्ट नहीं है। नंबर 2, दिस इज अ हाउस ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशंस मीन्स एक, दो या दो लोगों से ज़्यादा हमारी वाणी का एक्सचेंज, जब हम अपने सामने वालों से कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज पब्लिकेशन एंड दिस इज अ हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर थर्ड लॉर्ड 7th हाउस में जाता है तो हस्बैंड वाइफ, ऐसे हस्बैंड वाइफ जो होते हैं दिन में ज़रूर थोड़ा ना थोड़ा वक्त निकालेंगे आपस में बैठकर बातचीत करने का। दैट इज़ वेरी गुड थिंग कि उनके जो, इसमें क्या होगा, जो सारे दिन के गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाएंगे। दूसरी बात, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है कि आप अब पति पत्नी आपस में थोड़ा टाइम डेली इंटरेक्शन के लिए ज़रूर निकालते हैं। हाँ, तीसरा घर आकर्षण का भी है, तो थोड़ा सा ये डाइसी हो जाता है कि ऐसे में अगर थर्ड लॉर्ड 7th में है तो ऐसे लोग अपोजिट सेक्स की तरफ बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। मेल है तो फीमेल की तरफ और फीमेल है तो मेल की तरफ। एंड इन केस अगर इसके ऊपर बेनिफिक इफ़ेक्ट नहीं है और मैलिफिक इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, देन इट कैन लीड टू डिवोर्स ऑल्सो। So in that case it is not considered good. Now fourth lord in 4th house, तो फोर्थ लॉर्ड क्या है, हमारे मेंटल पीस का है। मतलब सॉरी, 4th हाउस किस चीज़ का है, मेंटल पीस का है। तो 4th से 4th 7th हाउस है, मीन्स अवे फ्रॉम होम। तो ऐसे में अगर आपसे कोई पूछता है, आपको, आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आप देखते हैं कि उसका 4th लॉर्ड 7th हाउस में है, तो आप उसको डायरेक्ट कह दीजिए कि अगर आपको मेंटल पीस पानी है या सुखी रहना है तो आप घर से दूर चले जाइए, क्योंकि 4th इज 4th फ्रॉम अवे फ्रॉम होम। और ऐसे में जो आपके घर की एनवायरनमेंट है अगर अच्छी है तो आपका जो ये आपकी एनवायरनमेंट घर की अगर अच्छी है तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। इन केस अगर आपके घर में कलह हो रहा है या कोई कुछ इस टाइप से है तो उसका बिजनेस पर और पार्टनर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। नाउ 5th लॉर्ड इन 7th हाउस। 5th लॉर्ड क्या है, हमारे
फिफ्थ लॉर्ड हमारे पूर्व पुण्य कर्मास का है। सो पूर्व पुण्यस कर्मास गॉट कनेक्टेड with our पार्टनर हाउस, आवर बिजनेस हाउस। तो ऐसे में क्या होता है, अगर पांचवें घर का मालिक सातवें घर से संबंध बनाता है या सातवें घर में बैठा हो, तो ऐसे में आपके लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अदरवाइज भी आपके मतलब पार्टनर्स के बीच में, पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध होते हैं, अच्छे संबंध रहते हैं आपके। बिकॉज और आप देखिए कि अगर फर्स्ट लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड का संबंध बन जाता है और नाइन्थ लॉर्ड आकर सेवंथ में बैठ जाता है, तो क्या होता है, तो देखिए फर्स्ट जो है वो है फर्स्ट हाउस इज विष्णु स्थान, एंड फर्स्ट एंड नाइन का कॉम्बिनेशन होगा तो इसको हम बोलेंगे विष्णु लक्ष्मी योग, राजयोग। तो ये एक विष्णु लक्ष्मी राजयोग बन जाता है। और जब आपकी शादी होती है तो जब नाइन्थ लॉर्ड आकर सेवंथ में बैठता है, उस वक्त ये योग फलित होता है। तो क्या होगा, जो मतलब एक तो भाग्य आपके इसमें सेवंथ हाउस में आ गया, तो आपके पार्टनर के आने से आपके भाग्य में वृद्धि हो जाएगी। और दूसरा ये क्या है, दिस इज फिफ्थ, पांचवें से तीसरा है, ये पांचवें से तीसरा मीन्स ये सेकंड चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स जब आप, ये कब फलित होगा, जब अगर नाइन्थ लॉर्ड सेवंथ में बैठा है, तो इसका मतलब भाग्य आपका आपके सेवंथ हाउस का साथ देगा, आपके पार्टनर को, आपका बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में। तो जब आपकी शादी के बाद आपका भाग्य उदित होगा, वो तो होगा ही होगा, और जब आपका सेकंड चाइल्ड होगा उस वक्त आपका बिजनेस में प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, आपका स्टेटस राइज होगा। और जो आपके पूर्व पुण्य कर्म हैं, जो फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्य कर्म है, वो फिफ्थ लॉर्ड इन सेवंथ, तो वो सातवें घर से जुड़ गए। तो जब ये शादी के बाद, जब ये कब फलित होगा, अगर फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ में बैठा है, तो शादी के बाद आपको आपके पूर्व पुण्य कर्मों का फल मिलेगा। इस घर की जागृति तब होगी आफ्टर मैरिज। अगर सिक्स्थ लॉर्ड सेवंथ में बैठा है, तो ये श्रेष्ठ है। ऐसे में आपने क्या करना है, आपने ऐसा पार्टनर चूज करना है जो छठे भाव से जुड़ा हुआ हो। छठा भाव किसका है, छठा भाव है सेवा का, छठा भाव है सर्विस का। तो वो सर्विस कर रहा है, इट इज़ वेरी गुड। अगर आपको जॉब करता हुआ, सर्विस करता हुआ कोई आपको पार्टनर का प्रपोजल है, देन इट इज़ वेरी गुड, एक्सेप्टेड। और अगर वो जॉब में नहीं है, इन दैट केस अगर वो लॉयर है, और अगर वो डॉक्टर है, या वो एक ऐसा जिम्मेवार व्यक्ति है जो सेवा के प्रति समर्पित है, और वो कैसे पता लगेगा, वो इनहेरिटेड होता है। अगर मैं सेवा करती हूँ तो वो मेरे ब्लड में इनहेरिटेड होगा। आप उसको थोड़ा टाइम जज करके तब उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर सेवंथ लॉर्ड सेवंथ में बैठा है, तो ये तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा फॉर पार्टनर भी और फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपका पार्टनर बहुत अच्छा होगा, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस ना हो। आठवें घर का मालिक अगर सातवें घर में आ जाए, तो ये अक्सर नेगेटिव माना गया है। क्यों? क्योंकि
जो 8वां घर है वो गुप्त संबंधों का है, तो वो 7वें घर में आ गया। मीन्स आफ्टर मैरिज आपके प्रेम संबंध हो सकते हैं, ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंध बना सकता है और वो ऐसी गतिविधियां कर सकता है जो धर्म के विरुद्ध हो। तो 8th लॉर्ड इन 7th हाउस इज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड। हो सकता है अगर 8th लॉर्ड 7th में है तो आपके घर में, अगर तो आपका हस्बैंड धार्मिक है तब तो ठीक है। अगर वो धार्मिक नहीं है, इन दैट केस आपके घर में ग्रह क्लेश हो सकता है, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, मारपीट हो सकती है। तो ऐसे में रिलेशनशिप डैमेज हो सकते हैं, लोग एक दूसरे पर शक करना शुरू हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ पार्टनर्स, बिकॉज गुप्त हाउस का है ना वो। 8th हाउस इज गुप्त हाउस, रहस्यमयी है। विवाह में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसका क्या मतलब है? आप कहेंगे कि अगर 8th लॉर्ड 7th में है तो क्या हम उससे विवाह ना करें? कीजिए विवाह, बट ऐसा पार्टनर ढूंढिए जो बैंकर हो, जो सर्जन हो, एस्ट्रोलॉजर हो, इंजीनियर हो या टेक्निकल बैकग्राउंड हो उसका। तो ऐसे व्यक्ति से अगर आप विवाह करेंगे तो आपके जो इल इफेक्ट हैं वो काफ़ी हद तक ब्लेमिश हो जाएंगे। 9th लॉर्ड इन 7th, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। देखिए 9वां घर है भाग्य का, जबकि मैं इसका थोड़ा बहुत तो पहले बता चुकी हूँ, बट फिर अगेन भाग्य का उदय कब होगा? 9th लॉर्ड जब 7th में बैठता है तो उसका उदय कब होगा? ऐसा व्यक्ति को ऐसा जीवन साथी मिलेगा, मीन्स आफ्टर मैरिज, जो भाग्यशाली होगा, क्योंकि वो जो है गुरु कृपा भी कहते हैं इसको, 9th हाउस को गुरु कृपा भी कहते हैं। तो जब 9th लॉर्ड 7th हाउस में आ जाएगा तो इसका मतलब आपके पास गुरु कृपा आ गई है। मतलब जो आपका हस्बैंड है वो आपके लिए बहुत लकी है, उसको कभी डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए। जो हो रहा है वो ईश्वरीय कृपा से हो रहा है, वो गुरु की कृपा से ही आपसे मिला है, आपसे शादी हुई है। और ऐसे में आफ्टर मैरिज अदरवाइज तो आपका स्टेटस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन 9th लॉर्ड के आने से आपके आपके पति के या पत्नी के भाग्य से जो है आपके घर का स्टेटस बहुत बढ़ जाएगा, भाग्य बहुत बढ़ जाएगा। उसको कभी ज़िंदगी में डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए, क्योंकि वो एक ईश्वरी कृपा है, वो एक गुरु की कृपा है। आप सोचिए, गुरु ने भेजा है, ईश्वर ने भेजा है। सेम कस्टमर्स, बिजनेस की बात करते हैं तो सेम कस्टमर्स के लिए भी है कि अगर कोई आपका 9th लॉर्ड 7th में है तो आप ये मत समझिए कि आप बहुत इंटेलिजेंट है इस वजह से आपको बहुत पैसा आ रहा है। नहीं, वो पैसा गुरु की कृपा से या ईश्वर की कृपा से आ रहा है, तो कब उसका आदर कीजिए। नेवर डिसरेस्पेक्ट योर क्लाइंट या कस्टमर, क्योंकि जो 7th हाउस है वो कस्टमर का होता है। तो अब वो कस्टमर हाउस में आपका लक आकर बैठ गया, तो कस्टमर को आप डिसरेस्पेक्ट करेंगे तो आपके बिजनेस में फ्लॉप आ सकता है। अब बात कर लेते हैं 10th लॉर्ड इन 7th हाउस। तो अगर आपका 10वें घर का मालिक 7वें घर में है तो आपका पार्टनर वर्किंग हो सकता है। और दूसरा ये कि उसके आपके आने के बाद आपके स्टेटस में वृद्धि होगी, आप कर्म को अच्छी तरीके से समझ सकोगे,
आपको अपने जो आप काम कर रहे हो उसकी अनुभूति अच्छे से होगी कि आप क्या काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति के विवाह के उपरांत बहुत ही तब्दीली आती है, जिसका 10th लॉर्ड 7th में होता है। और वो तब्दीली कब आती है? 30 या 31 की एज में इतना भारी बदलाव आता है कि हो सकता है कि आपका प्रोफेशन टोटल ही चेंज हो जाए, और वो ज़रूर होगा। दैट इज़ डेस्टिन्ड। आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं करना चाहता, या वो तो डेस्टिन्ड है ही है, होगा ही होगा। अगर 10th लॉर्ड 7th में बैठा है, और मैरिज के बाद बहुत ही ज़्यादा स्टेटस आपका बढ़ने के चांसेस होते हैं। 11th लॉर्ड अगर 7th में आ जाए, देखिए 3 6 11 ये 3 षडाय, ये जो 3 षडाय हैं, इनमें से 11वें घर को पराशर जी ने बहुत ही नेगेटिव माना है और मोस्ट डेंजरस माना है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि ये एम्बिशन का हाउस है, तो ऐसे में ये हो सकता है कि आपको जो पार्टनर मिले वो बहुत ही एम्बिशियस मिले, और एम्बिशियस के रहते इतने ज़्यादा आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी कि वो फुलफ़िल होने का नाम ही नहीं लेंगे। इस वजह से आपका रिलेशन डैमेज हो सकता है। इसलिए अपने एम्बिशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखें, तभी आपका एक दूसरे से निभाव होगा। मतलब एक्सपेक्टेशंस कम रखें। हो सकता है जो 11th हाउस है वो फ्रेंड सर्कल का है, तो हो सकता है आपकी शादी आपके मित्र से ही हो जाए, या फ्रेंड सर्कल से कोई ऑफ़र आए, या ये भी हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके मैरिड लाइफ में इंटरफियर करें। तो बहुत ज़्यादा उनको इंटरफेरेंस अलाउ ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा दोस्तों का आपके घर में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में अगर इंटरफेरेंस होगा तो क्या चांसेस होते हैं। एवरीबडी अंडरस्टैंड इट। हो सकता है कि विवाह के बाद आपको डॉरी के रूप में बहुत पैसा मिल जाए। हो सकता है कि ऐसा पति बैठ के खाए, पत्नी कमा के लाए और पति बैठ के खाए, मतलब उसके पैसे का लाभ उठाए। तो अगर जब आपका 11th लॉर्ड 7th में होता है तो ये चांसेस हो सकते हैं। हाँ, लेकिन मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। 12th लॉर्ड इन 7th, जब 12वें घर का मालिक 7th में होगा तो क्या होता है? तो ऐसे में विवाह में कुछ लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है, कोई डिफरेंट टाइप की शादी के टाइम कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, और 12th हाउस इज़ ऑफ रनिंग अवे भी हो सकता है। आपका पार्टनर भाग जाए, आपने शादी फिक्स करी और वो शादी के मंडप से गायब, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेपरेशन करवा सकता है 12th लॉर्ड इन 7th। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सेपरेशन कराएगा या भाग जाएगा, इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है। हो सकता है वो विदेशी हो, आपकी शादी किसी विदेशी पार्टनर से हो, या आपका पार्टनर फॉरेन कंट्री में काम करता हो, हॉस्पिटल में काम करता हो, योगा या ध्यान मेडिटेशन से जुड़ा हो। तो आप इसको पॉजिटिव वे से भी ले सकते हैं। वो सिर्फ आपका देखने का नज़रिया, और जैसा आप देखेंगे वैसा ही जीवन में पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे। कई चीज़ें कार्मिक होती हैं, आपको अगर वो पति मिलना है तो मिलेगा, तो दोनों में से एक या दोनों ही अगर आध्यात्मिक हो जाएं तो आपकी शादी मज़े से चलेगी। तो ये था मेरा दोस्तों एनालिसिस फॉर ऑल हाउसेस लॉर्ड, 12 हाउसेस लॉर्ड इन 7th हाउस। अगर आपको
मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो काइंडली like, comment, share and subscribe. And in case of consultation, you can ask me on snakekapu1812@gmail.com or in comment box. Thank you very much for listening me so patiently. धन्यवाद.